हृदय में एक भक्ति का बीज उत्पन्न ना हो, भक्ति जब हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है, भक्ति जब हमारे भीतर आकर विराजमान हो जाती है, तो मुक्ति का पथ स्वयं निश्चित हो जाता है। क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो वो भगवान की अविरल भक्ति है। मान लो अगर संसार सागर से मुक्त भी हो गए और मुक्त होने के बाद फिर वापस अपने पुण्य समाप्त होकर फिर वापस जन्म हो गया, फिर मुक्त हो गए, फिर हमारे पुण्य समाप्त होकर फिर हमारा जन्म हो गया, तो फिर संसार सागर में आने का मतलब क्या हुआ? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र का राय शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रही है कि भक्ति के बल पर मुक्ति का एक बिंदु है। आवाज ही नहीं जा रही है, बाहर कहीं पर भी आवाज नहीं है। ना अंदर आवाज आ रही है, ना बाहर आवाज आ रही है। जितनी जितनी भक्ति, जितना जितना भक्ति हम करते हैं, ये मानकर चलिए उतना उतना हम शिव के करीब में आते चले जाते हैं, भगवान शंकर के नज़दीक में आते चले जाते हैं। क्योंकि भक्ति के बिना मुक्ति का पथ निश्चित नहीं हो सकता। भक्ति के बिना मुक्ति का पथ निश्चित नहीं हो सकता। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में बैठे रहना भक्ति नहीं है, तीर्थ में जाकर बैठ जाना और वहीं पर रह जाना भक्ति नहीं है। किसी जंगल में जाकर बैठ जाना, वहीं पर स्थिर हो जाना भक्ति नहीं है। मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिया, खूब लंबे केश कर लिए, भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार के साथ में रहो, अपने घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब के साथ रहो, अपने परिवार के साथ में रहो, और परिवार के साथ में रहते हुए एक मिनट भी, एक क्षण भी आप भगवान को बिसराओ ना, आप भगवान को भूलो ना, तो ये समझ लीजिए कि आप भक्ति के पथ पर निकल चुके हो और भक्ति आपने धारण कर ली। आप भक्ति को धारण कर लिए हो, भक्ति के पथ पर निकल चुके हो और भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर चुकी है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव कथा एक बड़ा सुंदर चरित्र कहती है। आप 1 मिनट पूजन कर रहे हैं, 5 मिनट पूजन कर रहे हैं, 4 मिनट पूजन कर रहे हैं, 6 मिनट पूजन कर रहे हैं, 8 मिनट पूजन कर रहे हैं, 10 मिनट पूजन कर रहे हैं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितनी देर पूजन कर रहे हैं,
वो मूल नहीं है। पूजन आप चाहे 1 मिनट करें, पूजन आप चाहे 2 मिनट करें, पूजन आप चाहें 5 मिनट करें, पूजन आप चाहें 4 मिनट करें, 10 मिनट करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पूजन भले कितनी भी देर का करो पर विश्वास 24 घंटे का भगवान पर करो। विश्वास भगवान पर 24 घंटे का होना चाहिए, भरोसा भगवान के ऊपर 24 घंटे होना चाहिए। आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 15 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 20 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, कितनी भी देर करो। आप पूजन भले 5 मिनट का करो, माला तुम 10 मिनट की करो, आराधना तुम 20 मिनट की करो, वो मूल नहीं। मूल है आपका विश्वास, मूल है आपका भरोसा। आप शंकर पर विश्वास कितना कर रहे हो? आप शिव जी पे भरोसा कितना कर रहे हो? आप शंकर जी पे विश्वास कितना कर रहे हो? आप भगवान शंकर पर आपका भरोसा कितना धारण कर रहे हो? मूल वह है, मूलता वो। एक चरित्र हमने पहले सुनाया था, उस चरित्र का स्मरण आप सभी को होगा, आपने सुना होगा, पहले भी कथा के माध्यम से स्मरण किया होगा, उसको सुना होगा कि एक पति पत्नी नाव में, जहाज में चल रहे थे, सवार थे और जहाज डूबने वाला। ये हमने पहले भी कहा। जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया कि ये जहाज पानी में डूब रहा है। जिस तरह से आप लोग बच सकते हैं उस तरह से बच लीजिए और इस जहाज को छोड़ छोड़कर चले जाए। इस जहाज को छोड़ दीजिए और चले जाइए। सब अपने अपने परिवार को, पत्नी बच्चों को बचाने लगे, सब जाने लगे। एक पति ऊपर जहाज पर खड़े होकर समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था। पत्नी दौड़कर आई और उस पत्नी ने आकर अपने पति से कहा कि पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए। आप भी हमें बचाइए। पति कुछ नहीं बोला, वो समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था, समुद्र की लहरों की मस्ती में डूबा हुआ था। उसमें कुछ बोला नहीं। एक शब्द भी उसने नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। उसने फिर आकर देखा, अपने पति से कहा कि जहाज चलाने वाले पायलट ने कह दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए, हम मर जाएंगे, आप हमें बचाने का प्रयास करिए, आप हमें बचाइए।